Hello student, welcome back in the social science class. Today we are going to learn about another lesson of the political science class 10th and the name of the lesson is political parties. देखो नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसके बारे में स्टडी करेंगे इसमें, पॉलिटिकल पार्टीज। अभी आपने भी देखा होगा कि जब हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्री को रन करने के लिए हमारे पास क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज है जो इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। तो चलो आज हम अपना लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। देखो जो पॉलिटिकल पार्टी है इट इज द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी। अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं, डेमोक्रेसीज की बात करते हैं, तो वहां की जो गवर्नमेंट है तो हमें वहां पे देखने को मिलेगा कि वहां पे मोस्टली क्या कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, और ये इंस्टीट्यूशन वहां पे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अभी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है दे आर आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स। मतलब हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, क्योंकि इन पार्टीज का अपना सोशल और पॉलिटिकल डिवीजन होता है, उसके आधार पर ये पार्टियां बनती है और इस तरह से हम उन पार्टीज को आइडेंटिफाई करते हैं। चलो अभी हम करेंगे मीनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है? देखो पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब इसमें क्या होता है कि लोगों का एक समूह होता है, एक लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, जो एक साथ मिलकर आते हैं, ठीक है, टू प्रमोट देयर आइडियाज। मतलब जो उनके आइडियाज होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसमें ये नहीं है कि जो मतलब अगर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उनके आइडियाज में तो वो लोग एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकते। मतलब इस पॉलिटिकल पार्टी वो ग्रुप होता है जिसमें सभी ग्रुप के लोगों के जो आइडियाज है वो मिलते जुलते होते हैं और वो अपने आइडियाज को एक साथ मिलकर प्रमोट करना चाहते हैं। एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ये एक पॉलिटिकल पार्टीज का मेन फंक्शन है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है। अभी देखो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है और जो पार्टी जीत जाती है वही क्या फॉर्म करती है, गवर्नमेंट बनाती है। एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट, मतलब जो पार्टी जीत जाती है उसको गवर्नमेंट में क्या मिल जाती है, पावर मिल जाती है गवर्नमेंट को रन करने की, हमारे देश का शासन चलाने की, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग हो गया व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। अभी आगे देखते हैं, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अभी ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स है जो देश के डेवलपमेंट के लिए काम आते हैं, जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम आते हैं, तो उसके ऊपर एग्री करते हैं फॉर सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोटिंग द कलेक्टिव गुड। मतलब पूरी सोसाइटी का यहाँ पे क्या करना है, वेलफेयर करना है, तो उसके लिए ये क्या करते हैं, कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं। अभी देखो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है दे रिफ्लेक्ट्स फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन। मतलब हमारे कंट्री का जो फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन होता है उसे कौन रिफ्लेक्ट करती है, पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट करती है। इट इज द पार्ट ऑफ सोसाइटीज एंड थस इन्वॉल्व पार्टनरशिप। अभी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ये हमारे समाज का एक हिस्सा है, पार्ट है, इसीलिए वहां पे क्या होता है, पार्टनरशिप होती है। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या होती है, पार्टनरशिप होती है। तो ये हमारा हो गया, मीनिंग भी हो गया व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए काफी आता है, तो इस हमारा ये भी हो गया है। अभी आगे आता है व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज या व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अभी देखो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है द लीडर्स। अभी जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लीडर्स जो है वो मतलब देश के लिए क्या पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं लीडर्स और अपने मिनिस्टर्स को चुनते हैं। मतलब जो सबसे ऊपर जो होता है इनमें वो कौन होते हैं, इसके लीडर्स होते हैं, ये मेन लीडर्स होते हैं जो डिसीजन लेते हैं कंट्री के लिए। नेक्स्ट इसमें आते हैं द एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स वो होते हैं जो पूरे मतलब ये एक परमानेंट मेंबर की तरह होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के और ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं, ठीक है। पूरे साल जो है ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या करते हैं, काम करते रहते हैं।
फिर आते हैं द फॉलोवर्स। फॉलोवर्स हमारे जैसे लोग होते हैं जो सिर्फ इलेक्शन में क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है, तो जो जनता, एक तो उनके लीडर्स है, मेन लीडर्स है, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी पार्टी के लिए डिसीजन लेंगे, रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे। फिर उनके अंदर भी कुछ एक्टिव मेंबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। बट फॉलोवर्स कौन होते हैं, जो उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं, उन लोगों को हम क्या कहेंगे, फॉलोवर्स कहेंगे। और फॉलोवर्स केवल इलेक्शन के टाइम पे क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अभी नेक्स्ट हमारा पॉलिटिकल पार्टी में आ जाता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मतलब जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है वो कैसे काम करती है, उसके क्या क्या फंक्शंस है। तो सबसे पहला जो है पॉइंट हम हमारी डेफिनेशन में से ही लेंगे कि इट कॉन्टेस्ट इलेक्शन, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी का पहला फंक्शन क्या है, ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। अभी देखो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, तो वो क्या करती है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। और हमारी जो है एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसका भी एक फीचर है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इलेक्शन होते हैं, हर रेगुलर इंटरवल में क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है। और इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या करती है, अपने कुछ कैंडिडेट्स जो है हर एरिया से चुनती है और वो इलेक्शन में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने एरिया को। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। अभी ये देखो पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन कंडक्ट करती है उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टी बहुमत से जीत जाती है, मेजॉरिटी से जीत जाती है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपनी गवर्नमेंट बनाती है। आपको पता ही है कि जो अभी ये जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट बनी हुई है, ठीक है, पीछे इलेक्शन हुए थे तो आपने देखा था कि बीजेपी को मेजॉरिटी मिली है, तो उसने क्या फॉर्म की है, अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की, अपनी गवर्नमेंट बनाई है, ठीक है। अभी वो गवर्नमेंट बनाती है और गवर्नमेंट को रन भी करती है, मतलब कंट्री को रूल करने के लिए, शासन चलाने के लिए, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट को क्या करती है, रूल भी करती है। अभी जो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है वो मेजॉरिटी से जीत जाती है, ठीक है, तो वही हमारी क्या होती है, गवर्नमेंट होती है, रूलिंग पार्टी होती है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें टू पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अभी देखो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट करती है, इलेक्शन जीतने के बाद वो गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट चलाती है। अभी गवर्नमेंट जब वो बना देती है तो वो क्या करती है, अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को लागू करती है। अभी पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, फॉर्म करने के बाद इसका एम और फंक्शन क्या होता है कि ये अपनी कुछ पॉलिसीज, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे लॉन्च करे जिससे कंट्री का वेलफेयर और डेवलपमेंट हो सके। तो ये क्या करती है, पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो हमारा जो रूलिंग पार्टी है उसका लीडर कौन होगा, पीएम होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, है ना। रूलिंग पार्टी का लीडर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होता है। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या करता है, अपने अदर मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है। तो ये तो हमारा इसी में आ जाता है, ठीक है, ये प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च करती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन, मतलब ये क्या करती है, पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करती है। अभी पब्लिक ओपिनियन को कैसे क्रिएट करती है, द पार्टी स्टिमुलेट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इन इश्यूज। अभी ये क्या करती है कि पब्लिक ओपिनियन है उसको क्रिएट करती है, पब्लिक जो इश्यूज है उसको स्टिमुलेट करती है, ताकि जो है जो पार्टी है वो उसके आधार पर काम कर सके। तो ये इस तरह से अपने पब्लिक ओपिनियन जो है वो क्रिएट करती है। अभी इसके बाद जो है हमारा वो आ जाता है लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। अभी पॉलिटिकल पार्टी
पार्टी क्या होती है, वो हमारी गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक लिंक की तरह काम करती है, कड़ी की तरह काम करती है। अभी गवर्नमेंट जो है वो कौन बना रही है, पॉलिटिकल पार्टी बना रही है। जो पॉलिटिकल पार्टी जीत गई उसने गवर्नमेंट बनाई है। अभी वो गवर्नमेंट किसके लिए काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है। लोगों के लिए काम करने के लिए वो अलग अलग तरह की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लॉन्च करती है उनके वेलफेयर के लिए और डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए। ठीक है, तो ये हमारे हो गए फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देखो ये जो फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एग्जाम में बहुत आते हैं, तो ये भी हमारा एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है। अभी आगे हम करेंगे इसमें व्हाट आर रूलिंग पार्टीज एंड व्हाट आर अपोजिशन पार्टी। ठीक है, अभी बहुत सारी पार्टीज मिलकर जो है इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करती है इलेक्शन। ठीक है, हमारी नेशनल पार्टीज होती है, रीजनल पार्टीज भी होती है। अभी जो पार्टी बहुमत से जीतती है, जिसको बहुत ज्यादा वोट मिलते हैं, तो वो पार्टी क्या हो जाती है, हमारी रूलिंग पार्टी बन जाती है। क्लियर, वो हमारी क्या बन जाती है, रूलिंग पार्टी बन जाती है, क्योंकि वही पार्टी क्या फॉर्म करती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है और गवर्नमेंट को चलाती है। ठीक है, गवर्नमेंट को चला रही है, इसीलिए ये क्या है, रूलिंग पार्टी है। बट देखो दूसरी पार्टीज ने भी तो पार्टिसिपेट किया है इलेक्शन में। ठीक है, बट उन्हें बहुत ज्यादा वोट नहीं मिले, उन्हें माइनॉरिटीज में वोट मिले हैं, बहुत कम वोट मिले हैं, तो जिसके कारण वो पार्टी क्या बन जाती है, अपोजिशन पार्टी भी हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म का ही एक हिस्सा है, क्योंकि रूलिंग पार्टी के साथ साथ अपोजिशन पार्टी का होना भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी क्या करती है, चेक करती है कि रूलिंग पार्टी अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ये सब कौन देखती है, हमारी रूलिंग पार्टी देखती है कि कौन सी पार्टी अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। हालांकि ये हमारे लेजिस्लेटिव का पार्ट नहीं होती है, बट ये गवर्नमेंट जो है उसका हिस्सा जरूर होती है। ठीक है ना, तो ये क्या करती है, चेक करती है हमारी रूलिंग पार्टी को। अभी बात आती है, हमने यहाँ पे किया था व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, क्यों जरूरत है, क्या नेसेसिटी है, बिकॉज परफॉर्म्स ऑल दिस फंक्शन। ये जितने भी फंक्शंस है ये कौन परफॉर्म कर रही है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, कॉन्टेस्ट कर रही है इलेक्शन, गवर्नमेंट को रन कर रही है ना, अलग अलग पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाती है, पब्लिक व्यूज क्रिएट कर रही है, लिंक स्थापित कर रही है किसके बीच में, गवर्नमेंट और लोगों के बीच में। तो ये काम कौन करती है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी करती है, इसीलिए हमें हमारी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत होती है। सेकंड क्या है, इट लिंक्ड द इमरजेंसी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अभी ये किसको लिंक करती है, इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अभी आपने देखा होगा जो हमारी डेमोक्रेटिक होती है, एक तो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इट इज अ लार्ज कंट्री विद अ लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, तो हमारी जैसी कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं। बट हमारे यहाँ पे क्या होता है, हर एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, एक लीडर चुना जाता है। तो इस तरह से वो लीडर उस एरिया के जो लोग हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहेंगे। तो हमारे इंडिया में कौन सी फॉर्म है डेमोक्रेसी की, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को चुनते हैं, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, नॉट डेमोक्रेसी यहाँ पे, तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं, लोगों के व्यूज फर्दर गवर्नमेंट में देते हैं। तो इस तरह से जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या करती है, लिंक द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है, इट फुलफिल्स द नीड दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज। अभी ये देखो प्रेजेंट टाइम में बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज है, वहां पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है, जिसके कारण जो है
हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ही क्या कर सकती है, उस फंक्शन को क्रिएट कर सकती है और उनकी जो नीड्स है, जितनी भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है उनकी नीड्स को कौन फुलफिल करती है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल करती है। इसीलिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देखो पॉलिटिकल पार्टी मतलब पॉलिटिकल पार्टी ही पूरे देश का प्रशासन चलाती है, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बना रही है, ठीक है। एक गवर्नमेंट को कैसे चलाना है, कौन कौन सी पॉलिसीज है, और लोगों के साथ में क्या करती है, वो वेलफेयर प्रोग्राम्स भी लॉन्च करती है, उनका डेवलपमेंट भी कर रही है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस जो है बिना पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं किए जा सकते। देखो पॉलिटिकल पार्टीज होना बहुत जरूरी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, क्योंकि ये लोग ही क्या करते हैं, कंट्री के लिए काम करते हैं, कंट्री को कैसे चलाना है, क्योंकि कंट्री को चलाने के लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है, लीडर्स की जरूरत होती है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है और हमने आज के टॉपिक में क्या किया है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये आपका होमवर्क भी है और आपको ये बहुत अच्छे से करना भी है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।